आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, बोन्स एंड कार्टिलेज। ह्यूमन स्केलेटन का काम क्या होता है? हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बाय सपोर्टिंग सॉफ्ट टिश्यूज एंड प्रोवाइड अटैचमेंट टू द मसल्स एंड टेंडन्स। जब हमारी बोन्स मसल्स के साथ अटैच होती हैं तो वो मूवमेंट प्रोड्यूस करती हैं। बोन्स और कार्टिलेज की स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। बोन्स बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर बनती है, जैसे कि बोन टिश्यू, कार्टिलेज, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एंड नर्व टिश्यू। बोन्स के अंदर 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एपीफेसिस बोन का प्रॉक्सिमल और डिस्टल पार्ट होता है। एपीफेसिस और डायफेसिस के बीच का पार्ट जो होता है उसे हम मेटाफेसिस कहते हैं। डायफेसिस को हम बोन शाफ्ट कहते हैं। ये बोन्स का मेन पोर्शन होता है जिसमें बोन की ग्रोथ होती है और ये येलो बोन मैरो कंटेन करता है। कनेक्टिव टिश्यू के 2 पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट और इनर पार्ट। आउटर पार्ट जो होता है कनेक्टिव टिश्यू का उसे हम कहते हैं पेरियोस्टियम और एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ बोन्स भी कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का जो इनर पार्ट होता है उसे हम इंडोस्टियम कहते हैं। इंडोस्टियम को हम इंटरनल कवरिंग ऑफ बोन्स भी कहते हैं। हमारी बोन्स के अंदर 2 टाइप्स की बोन मैरो प्रेजेंट होती हैं, येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो। येलो बोन मैरो के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स स्टोर होते हैं और रेड बोन मैरो के अंदर 3 टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटिलेट्स। इनका काम क्या होता है? ये रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कम्पैक्ट बोन और स्पंजाई बोन। कम्पैक्ट बोन हार्ड बोन होती हैं और ये डायफेसिस के अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये येलो बोन मैरो कंटेन करती हैं। जो हमारे पास स्पंजाई बोन होती है वो सॉफ्ट बोन होती हैं और वो एपीफेसिस और मेटाफेसिस के अंदर प्रेजेंट होती हैं और रेड बोन मैरो कंटेन करती हैं। बोन सेल्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं विच आर डिराइव फ्रॉम ऑस्टियोजेनिक सेल्स। सबसे पहले है हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट को हम बोन फॉर्मिंग और बोन बिल्डिंग सेल्स कहते हैं। इनका काम क्या होता है? ये बोन डिपोजिशन के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। बोन डिपोजिशन यानी हमारे बोन्स के अंदर कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स। तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स क्या करते हैं? ये उन मिनरल्स को बोन्स के अंदर ऐड करवाते हैं, बोन डिपोजिशन का काम करते हैं। और ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स का एक और भी फंक्शन होता है कि कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस भी करते हैं। ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं वो मैच्योर बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, ये कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं। उसके अलावा ये बोन टिश्यू को मेंटेन करते हैं, ये हमारे डेली मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट को हम कहते हैं बोन डिस्ट्रॉइंग और बोन ईटिंग सेल्स। ये क्या करते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो हैं वो बोन रिसॉर्प्शन करवाते हैं, यानी बोन्स के अंदर से मिनरल्स को रिमूव करते हैं। बोन्स हमारी रिमॉडलिंग परफॉर्म करती हैं। रिमॉडलिंग आफ्टर एक्सीडेंट होता है जब हमारी ओल्ड बोन्स जो हैं वो फ्रैक्चर हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, तो उसके नतीजे में न्यू बोन्स बनती हैं। उस प्रोसेस को हम रिमॉडलिंग कहते हैं। रिमॉडलिंग बेसिकली वियर एंड टेयर प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हमारे पास कार्टिलेज। कार्टिलेज सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, ये पार्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होते हैं, ये मोर फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं। कार्टिलेज के अंदर जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। कार्टिलेज कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स कंटेन करते हैं। कार्टिलेज की कवरिंग को हम पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। कार्टिलेज के अंदर स्मॉल कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं जो कार्टिलेज सेल्स कंटेन करती हैं, उसे हम ब्लैकोनाई कहते हैं। कार्टिलेज के सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। कार्टिलेज 3 तरह के होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, फैब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज लॉन्ग बोन्स, नोज, लैरिनेक्स और ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है। फैब्रो कार्टिलेज वर्टिब्रा और नी में प्रेजेंट होता है। इलास्टिक कार्टिलेज एयर फ्लैप्स और एपिग्लॉटिस के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंपैरिजन बोन और कार्टिलेज का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें।